नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत सबरंग कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अकेला सफलता के शिखर पर नहीं पहुंच सकता। उसे सबके साथ की आवश्यकता होती है, संगठन की आवश्यकता होती है। जब तक सबका सहयोग नहीं मिलता, साथ नहीं मिलता, तब तक व्यक्ति शिखर पर नहीं पहुंच सकता। इसीलिए भले ही हम कितने भी योग्य क्यों ना हों, भले ही हमारे अंदर कितनी भी खूबियाँ ईश्वर ने दी हो, लेकिन हम सभी को साथ लेकर के यदि चलते हैं तो वो हमारी सफलता स्थायी हो जाती है और निश्चित हो जाती है। इसलिए कहते हैं संगठन में बल है, एकता में शक्ति है। इसीलिए सबको साथ लेकर के चलना, सभी की मदद लेकर के चलना, ये हमारी फितरत में, हमारे गुण में शामिल होना चाहिए। तो मित्रों, सभी को साथ लेकर चलेंगे, एक होकर रहेंगे, इसी सुंदर संकल्प के साथ आइए चलते हैं आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। ओम शांति। कोई भी व्यक्ति किसी बात को किस तरह से समझता है, ये उसकी मानसिकता पर आधारित है। कोई दूसरों की थाली से छीन कर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली से दूसरों को निवाला खिलाकर संतुष्ट महसूस करता है। सारा खेल संस्कारों का, समझ का और मानसिकता का ही तो है। परंतु ये भी सत्य है कि दूसरों की थाली से खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और दूसरों के साथ बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं मरते। इसलिए अपने मन को अच्छे विचारों से और बुद्धि को शुद्ध ज्ञान से भरपूर रखें। कहा भी जाता है कि अच्छी बातें सोचिए, कहिए अच्छी बात, अच्छाई अच्छी लगे, दिन हो चाहे रात। तो अच्छे बनिए, सच्चे बनिए और अच्छाई की सुगंध बिखेरिए। ओम शांति। मित्रों, एकता का एक स्वरूप तो एक बड़े संगठन में दिखाई देता है, लेकिन दूसरा स्वरूप अपने परिवार में ही दिखाई देता है। रिश्तों में यदि अपनापन है, रिश्ते यदि एकजुट होकर के रहते हैं, तो सचमुच बड़ी से बड़ी तकलीफ़ों को पार करना भी हमारे लिए सहज हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि भले रिश्तों में अपनों के बीच रहते हुए मतभेद हों, लेकिन मनभेद ना हो। क्योंकि जब मनभेद होता है तो बहुत दूरियां बढ़ जाती हैं और छोटा सा कार्य भी हमें बहुत कठिन प्रतीत होने लगता है। और वहीं आप देखेंगे, बड़े से बड़ा कार्य क्यों ना हो, लेकिन रिश्ते एक हैं, आपस में परिवार एक है, एक दूसरे का सहयोग है, तो उस कार्य को करना, उस परिस्थिति से बाहर आना हमारे लिए सहज हो जाता है। खास करके जब हम बीमार होते हैं, तब जब हमारे अपने हमारे साथ बैठते हैं, हमें मदद करते हैं, हमें एक संबल प्रदान करते हैं, तो हम जल्दी से जल्दी स्वस्थ होकर के बाहर आ जाते हैं। तो मित्रों, सचमुच ये जो एकता है, जो रिश्तों में भी है, बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने जीवन के सफ़र में आगे से आगे बढ़ते रहें और किसी भी प्रकार की तकलीफ़ आती है तो उस तकलीफ़ को भी हम हंसते हंसते पार कर सकते हैं। तो आइए रिश्तों को मजबूत और एक बनाने के संकल्प के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। स्वास्थ्य की बात करते हैं। ओम शांति। स्वागत है आपका जूस सीरीज में। आज का जो जूस रेसिपी है वो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जनरली होता किस लिए कि हम बहुत ज़्यादा खाते हैं या फिर हम कोई एक्टिविटी नहीं करते, सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, लेकिन खाने में कोई कमी नहीं है। हमें अच्छा खाना खाना है, बहुत कुछ खाना है, तो उस चक्कर में बैठे बैठे खाते रहते, लैक ऑफ एक्टिविटी, तो गैस बनने लगती है। और कुछ लोग तो बेचारे बहुत कुछ एक्सरसाइज करके घर से निकलते हैं, घर पे से जब ऑफिस के लिए निकलते हैं तो परफेक्ट रहते हैं, शाम तक शर्ट के बटन्स जो है पेट के पास वो खुलने लगते हैं, इतना गैस फॉर्म हो जाता है। तो गैस के लिए हम कौन सा जूस पिए? सबसे बेस्ट जूस गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए है अदरक का जूस। लेकिन अदरक के जूस को बनाना कैसे है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें समझ में नहीं आता, हम गलत तरीके से लेते हैं। तो अदरक को छोटा सा पीस अदरक, आप एक पर्सन के लिए अगर जूस बना रहे हैं तो एक छोटा सा पीस अदरक, उसको अच्छी तरह से पत्थर से कूट लें और 50 ml पानी, मतलब एक छोटा कटोरी पानी में आप डाल करके उसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद आधे घंटे के बाद अच्छे से अपने उंगलियों से मसल के
वो पानी जो है जूस को स्ट्रेन कर लें स्ट्रेनर से, और उसमें 1 या 2 चम्मच हनी मिला लें, और इसको आप खाली पेट में पिए, या फिर अगर आपका खाली पेट मिस हो जाता है तो नाश्ते के आधे घंटे पहले इसको अगर आप पी लेते हैं, और थोड़ी देर के बाद, ज़्यादा टाइम नहीं, बाकी जूस में जैसे हम 1-1 घंटा वेट कर रहे हैं, ये पी के आप 10-15 मिनट के बाद कुछ खा सकते हैं। तो आपको अगर सीवियर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो सुबह एक बार और भोजन के मतलब लंच के पहले एक बार आप अगर लेते हैं कुछ दिनों के लिए, तो बहुत जल्दी से आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू। ओम शांति। मित्रों, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। यदि हम परफेक्शन की तलाश में निकलेंगे तो हमें परफेक्ट व्यक्ति ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। परिवार में भी यही होता है, कोई ना कोई कमी कमज़ोरी हर एक के बीच रहती ही है। लेकिन यदि उन कमी कमज़ोरियों को स्वीकार करके, अपना करके, यदि हम प्यार और अपनत्व के साथ चलते हैं तो रिश्तों की प्रगाढ़ता बनी रहती है और एकता बनी रहती है। कई बार हम सोचते हैं कि सभी मेरे विचारों के अनुसार ही चलें, लेकिन क्या ये संभव है? विचार भी अलग अलग ही होते हैं। हमें अपने विचारों को दूसरों के साथ मिला करके चलना है। यदि हम ये कला सीख जाते हैं तो एकता बनी रहती है, प्यार बना रहता है, और साथ ही हम अपने कार्यों में, अपने क्षेत्र में बहुत सहजता से आगे बढ़ते हैं। तो हम अपने रिश्तों को ऐसे ही मधुर बनाए रखने का सुंदर संकल्प हमेशा रखें मित्रों। परफेक्शन की तलाश नहीं करें, लेकिन हर एक जो है, जैसा है, वैसा स्वीकार करके आगे बढ़ते चलें। और आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जहां हम विशिष्ट की बातें विशेष में कुछ विशेष अनुभव सुनते हैं। ये बात बताते हैं, पता चलता है कि समाज में ये जो व्यवस्थाएं हम देखते हैं वो दिनों दिन समस्याएं भी हैं, चैलेंजेस भी हैं, और इसे सॉल्व करने के लिए हर कोई प्रयास भी करता है। और ऐसे जब अनूठे प्रयास किए जाते हैं, कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं, तो बहुत कुछ बदलाव होता भी है, बहुत सारे सॉल्यूशंस भी निकल कर आते हैं। आज जिस परिवेश में हम रहते हैं, आज के इस वातावरण में हम समझते हैं कि हम 21वीं सदी में हैं, बहुत ही फास्ट मूविंग लाइफ है। तो ऐसे समय पर आपके हिसाब से क्या रोल स्पिरिचुअलिटी प्ले करती है? आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मैं तो कहूँगा कि स्पिरिचुअलिटी एक जीवन का आधार है, अच्छे जीवन का आधार है। और स्पिरिचुअलिटी ये जो ख़त्म हो गई है, या जो कहेंगे मॉरल एजुकेशन जो ख़त्म हो गई है, उससे आप ये हर तरह के नेगेटिव रिजल्ट देख रहे हैं आज। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये स्कूल लेवल से ही, बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी को एक एजुकेशन का इम्पॉर्टेंट या अभिन्न अंग बनाया जाए। राम राज्य लाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि स्पिरिचुअलिटी आए। उससे क्या होता है कि हम दूसरों की कंसर्न से वाकिफ़ रहते हैं और ऐसा काम नहीं करते जिससे दूसरों को नुकसान हो, दूसरों को ठेस पहुँचे। वो कॉन्शियसनेस रहती है। अगर स्पिरिचुअलिटी हमने थोड़ा सा ज्ञान से पढ़ी है, स्वच्छता जैसे है, वो भी स्पिरिचुअलिटी का एक पार्ट है। तो ये बच्चे को ही अगर सिखाया जाए कि स्वच्छ वातावरण क्या होता है, स्वच्छता क्या अहमियत है, दूसरों ट्रैफिक के बारे में, हम गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, उससे दूसरों को क्या नुकसान हो सकता है, कैसे चलाई जाए, ट्रैफिक लाइट पे कैसे रोका जाए, बाईं तरफ कैसे चला जाए, ये बहुत ज़रूरी है कि हम दूसरों के बारे में सोचें। कुछ भी काम करें कि हमारा कोई एक्शन दूसरों के लिए हानिकारक तो नहीं बन रहा है। हम स्पीड से निकल जाते हैं, वो दूसरों का लाइफ एंडेंजर करते हैं। तो ये चीज़ें बचपन से ही अगर रूट में डाली जाएं तो मैं तो कहता हूँ इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। और इसके लिए जो ब्रह्म कुमारी इसकी एजुकेशन है वो शायद मैं इसीलिए अट्रैक्ट हुआ कि हम पहले दिन जब गए, हमें पता नहीं था ब्रह्म कुमारी क्या, कैलकाटा में हम रहते थे वहाँ पर। तो एक दिन जा रहे थे, देखा ब्रह्म कुमारी का बड़ा बोर्ड था, तो हमने सोचा देखें क्या होता है। दिन गए, पहले दिन से ही जो बातें हुई, हमें लगा कि यही है वो सेंटर जो हमारे मन की जितनी शंकाएं हैं वो दूर कर सकता है, और मन की जो ओरिएंटेशन हमारी पहले से थी उससे इतना मेल खाता था। तो हम यहाँ के अनुयायी बन गए। तो मैं तो कहता हूँ कि ब्रह्म कुमारी जो पीस और हैप्पीनेस और ये जो सोच है
ये starts from within and then spreads to your family, your society, your state, your country and internationally. तो ये तो कहता हूँ कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जी। मित्रों, एक वृद्ध व्यक्ति जो कि शरीर छोड़ने वाले थे अपने 4 बेटों को बुलाया और उन्हें एक पतली पतली लकड़ी दी तोड़ने के लिए। सभी ने तोड़ दिया। फिर उन्होंने कहा कि इसे एक साथ अब बांध दो, उसके बाद तोड़ो। एक साथ बांधने के बाद जब उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया तो उनमें कोई भी सफल नहीं हुआ, उसे तोड़ नहीं पाया। वृद्ध व्यक्ति ने जाते जाते अपने बच्चों को यही सीख दी कि एकता में जो बल है वो बल और किसी बात में नहीं है। यदि तुम सभी एक होकर के रहोगे तो जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहोगे और किसी भी प्रकार की कोई दुविधा, कोई बाधाएं आएंगी भी तो भी उससे निपटना तुम्हारे लिए सहज होगा। मित्रों, बहुत सुंदर और प्यारी सी सीख उस वृद्ध ने दी थी। नमस्कार सभी देखने सुनने वालों को प्रोफेसर राजीव शर्मा का हार्दिक अभिनंदन। देवियों और सज्जनों, आपने कभी इस बात पर गौर किया कि विभीषण ने आखिर रावण का साथ क्यों छोड़ दिया? गौर करेंगे तो उत्तर सामने आएगा, क्योंकि रावण ने विभीषण के प्रति अनुचित और कटु शब्दों का प्रयोग किया। वहीं पर ऐसा क्या हुआ कि शत्रु का भाई विभीषण राम का आकर मित्र बन गया? इस पर गौर करेंगे तो जानकारी समक्ष आएगी कि राम ने अपने शत्रु के भाई के प्रति भी मधुर और विनम्र शब्दों का इस्तेमाल किया। कहने का मतलब ये कि यदि हमारी वाणी मधुर हो, उसमें विनम्रता हो, तो शत्रु भी हमारे अपने परिवार के हो जाते हैं। और इसके विपरीत यदि हम कटु शब्दों का, अरुचिपूर्ण शब्दों का प्रयोग करें तो परिवार वाले भी हमारे शत्रु हो जाते हैं। ये होता है शब्द का महत्व। इसीलिए कहा जाता है कि शब्दों में बड़ी जान होती है, शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होती है। ये समंदर के वे मोती हैं जिनसे इंसान की पहचान होती है। ओम शांति। मित्रों, एकता मिट्टी ने की तो ईंट बने, ईंट ने की तो दीवार बने और दीवार ने एकता की तो घर बन गया। सचमुच एकता में कितनी शक्ति है। जब ये बेजान चीज़ें एक होकर के इतने सुंदर निर्माण का कार्य कर सकती हैं तो हम तो सजीव हैं, चैतन्य हैं। विचार करें कि कैसे एकता हमें अपने जीवन में शक्ति प्रदान करता है। मुट्ठी में भी यदि आप देख लें, 5 उंगलियां यदि अलग अलग हो जाएं, यदि अपने आप को श्रेष्ठ मानने लगें और मिलें ही ना, तो ये कभी भी मुट्ठी नहीं बनेगी, कभी भी ताकत नहीं आएगी और कभी भी वो कार्य नहीं हो पाएगा जो 5 मिल कर के कर सकते हैं। सचमुच हम सब अपने अहम को एक तरफ रखते हुए अपने आप को एक बना करके रखें तो हर जगह आप देखेंगे सफलता आपके कदम चूमेगी। कई बार अहम ही सफलता को हमसे दूर कर देती है, हमारे सुख को, हमारी शांति को हमसे अलग कर देती है। और थोड़ा सा झुकना हमारे परिवार को एक कर देता है, हमारे संगठन को एक कर देता है और हमें उस मुकाम पर पहुंचा देता है जहां हम पहुंचना चाहते हैं। गहराई से इस पर विचार कीजिएगा और अपने जीवन में अमल भी कीजिएगा। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।